पूरे मध्यकालीन भारत की मुद्रा व्यवस्था है ना। तो देखिए उसमें दो प्रकार बनेंगे। कौन कौन सा प्रकार? एक तो बनेगा सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था और एक बनेगा मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था। यहां से डाल देना, मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था। इस सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था यहां से डाल देना। सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था में दो तीन लोग आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। एक गजनी, इसकी मुद्राएं आपको देखनी है। एक गोरी, मैं अभी एक एक करके लिखवाऊंगी आपको। गोरी, एक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, एमबीटी और एफएसटी, ये मेन लोग होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो रजिया सुल्तान ने भी सिक्के निकाले थे, रकनुद्दीन ने भी सिक्के निकाले थे, सबने निकाले हैं, लेकिन हम अलग से देखेंगे। मुगल काल में आप देखेंगे बाबर है, बाबर भी निकालता है, बाबरी निकलता है, शाहरुख निकलता है, काबुल निकलता है, जिसे काबुली वाला सिक्का कहते हैं, बाबर निकालेगा। हुमायूं का कोई खास सिक्का नहीं आता, अकबर है डायरेक्ट। अकबर के बाद जहांगीर, सिर्फ नूरजहां नाम के ही सिक्के हैं वो, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, बस औरंगजेब तक सिक्के निकलते हैं। तो ये इसमें पढ़ना है। तो हम उठाएंगे गजनी से, ठीक है, जिसमें सिक्कों के मामले में सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है इससे, एमबीटी से। धनवानों का राजकुमार कहा गया है इसको, है ना। सल्तनत का मुद्रा शास्त्री कहा गया है इसको, है ना। तो सबसे ज्यादा सवाल इससे बनते हैं। बाकी जैसे छोटे एग्जाम आप देते हो, छोटे तो क्या है, मतलब कोई सा भी एग्जाम, यहां से प्रश्न बना हुआ है, यहां से बना हुआ है, ये तो हर कभी बन जाता है, सब में से सवाल बनेगा। तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत की मुद्रा व्यवस्था को दो स्टेप में बांटा। पहला सल्तनत काल की मुद्रा व्यवस्था, दूसरी मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था। तो आप भी बांट लीजिए फटाफट इसको, फिर हम आगे लिखते हैं। मध्यकालीन भारत की मुद्रा व्यवस्था, पहली सल्तनत काल की मुद्रा व्यवस्था, सल्तनत काल की मुद्रा व्यवस्था। सल्तनत काल की मुद्रा व्यवस्था और दूसरी में लिख लीजिए मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था। यही पढ़ना है। इसके अलावा कोई किताब आपको इस संदर्भ में नहीं लेनी है प्रशासन में, और इसमें किसी भी किताब का सहारा मत लेना। ये जो नोट्स बता रही हूँ ये पढ़ लो, प्रश्न बनना है तो इसी में से बनना है। और फिर भी देखिए सापेक्षवाद का मामला यहाँ पे, तो मेरा पूरा प्रयत्न है कि आपके सवाल यहाँ से मैच हो जाएंगे, और फिर भी अगर बाहर आ गया तो फिर आप जानो। सल्तनत काल की मुद्रा व्यवस्था, मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था, ठीक है। सल्तनत में फटाफट लिख लीजिए गजनी, गोरी, इल्तुतमिश, एमबीटी, एफएसटी। ये इसी तरीके से लिखना अभी, है ना, फिर हम एक एक को पढ़ेंगे अभी। गजनी, गोरी, ये गोरी किसी की है नहीं हो, मोहम्मद गोरी है ये। गजनी, गोरी, इल्तुतमिश, एमबीटी, एफएसटी। मुगल काल में लिख लीजिए। अच्छा, एमबीटी पर यहीं पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या होता है जब पढ़ने चलते हैं ना, अभी तो क्या है कि लिख रहे हो आप, फिर अचानक जब पढ़ने के लिए आते हो ना तो थोड़ा ध्यान रहे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? एमबीटी। मुगल काल में लिख लीजिए बाबर, अकबर, शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब। अब हम पहले सल्तनत का पढ़ लेते हैं ना, तो अब वापस से पॉइंट डाल दीजिए। सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था, सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था।
करेंसी सिस्टम ऑफ सल्तनत टाइम पीरियड। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेल्सन राइट। नेल्सन राइट, इस नेल्सन राइट ने सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था पर काम किया है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक लाइन पहले फटाफट। सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था हेडिंग डाली, अब इसमें लिखिए नेल्सन राइट ने सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था पर करेंसी सिस्टम पर काम किया। सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था पर काम किया। अब देखिए पहला कौन है, गजनी, तो हम वहां से उठाते हैं, कहां से, गजनी से। हुआ तो है गजनी या गजनवी जो भी है, महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी ने एक सिक्का निकाला। इसके सिक्के को कहा गया दिल्ली वाला सिक्का। ठीक है, सिक्के में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए चूंकि महमूद गजनवी का है ना, इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं, अनुमान लगाना होता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ये पूरा देखना है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में एक उपाधि लिखी गई है इसके सिक्कों के ऊपर, जो उपाधि है अवयक्तम महमूदा अवतारम। ठीक है, और इसका जो सिक्का है उसके ऊपर शिव, भगवान शंकर और नंदी का स्टेच्यू बना हुआ है। कांस्टेबल में एक बार सवाल पूछा गया था कि वो कौन तुर्क राजा था जिसके सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की प्रतिमा थी, तो वो मोहम्मद गोरी है। वो कांस्टेबल में पूछा गया है। आप तो सेकंड ग्रेड हो। हाँ, समझ में आया? क्या समझ में आया? गजनवी पहला सुल्तान है, वो सिक्का निकालता है जिसे दिल्ली वाला सिक्का कहते हैं। देवनागरी लिपि में, संस्कृत भाषा में उस सिक्के के ऊपर गजनवी की एक उपाधि है, क्या, अवयक्तम महमूदा अवतारम, यानी महमूद का ऐसा अवतार हुआ है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब ये अवतार है। ठीक है, इसके सिक्कों पर शिव और नंदी की प्रतिमा है। हो गया? ठीक है, लिखिए। कैसे साइलेंट बैठे हो, जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। तो लिखिए महमूद गजनवी, लिखिए इसके सिक्कों को दिल्ली वाला सिक्का कहा गया है। दिल्ली वाला सिक्का कहा गया है। दिल्ली वाला सिक्का कहा गया है। आगे लिखिए इसके सिक्कों पर अब थोड़ा सा इधर देखिए, जैसे ये सिक्का है तो एक साइड तो ये उपाधि है अवयक्तम महमूदा अवतारम, ये एक साइड हो गया। दूसरी साइड जो है इस्लाम में कलमा होता है ना, वो क्या होता मुझे नहीं आता है ना। हाँ मतलब कलमा पढ़ते हैं लोग, है ना। वो आजकल एक वो लड़की आई ना इंडिया में, क्या नाम है उसका, हाँ, हाँ सीमा भाभी जी, सीमा ही है ना, सीमा हैदर, हाँ बड़ी फेमस हुई इंडिया में। उसको कलमा बोलना आता है, वो कलमा बोलते क्योंकि वहाँ ट्रेंड में होता है। तो जैसे अपने अपने, जैसे गीता क्या है तो हमको आता है, थोड़ा बहुत तो पता है ना, गायत्री मंत्र क्या है तो हमको आता है, तो ठीक उसी प्रकार से इनके कलमा होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक साइड में तो कलमा लिखवा दिया और दूसरी साइड में इसकी एक उपाधि लिखा दी अवयक्तम महमूदा अवतारम, और नंदी और शिव जी का चित्र बना दिया इसमें, देख लीजिए।
तो क्या लिखा अभी आपने? बड़े बनाते थोड़ा सा। हाँ हाँ, क्या लिखा? इसके सिक्कों पर एक तरफ कलमा, एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ अवयक्तम महमूदा अवतारम, दूसरी तरफ अवयक्तम महमूदा अवतारम उपाधि, टाइटल लिखी गई है। अवयक्तम महमूदा अवतारम उपाधि लिखी गई है, लिखी गई है। अवयक्तम महमूदा अवतारम उपाधि लिखी गई है। आगे लिखिए। इसमें संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज और देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट का प्रयोग हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। इसमें संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। हैं? पर इन्होंने संस्कृत में लिखवा दिया ना, वो हो भली उर्दू में, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब इनके नाम भी तो उर्दू में लिखते हैं, पर हम तो अभी हिंदी में लिख रहे हैं इनके नाम, है ना। तो आगे लिखिए आप। इनके सिक्कों पर शिव तथा नंदी की प्रतिमा अंकित है। ठीक है, इतना ही याद रखना। तो ये गजनी का मामला इतना ही है। अब गोरी लिखिए। गोरी का, तो गोरी में क्या है? तो गोरी में इसने सिक्का निकाला दिल्ली वाला, वो था दिल्ली वाला। हाँ, इसका सिक्का है दिल्ली वाला। ठीक है। इसके सिक्के पर हिंदू देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है, ये पूछा गया है। हिंदू देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है और देवनागरी लिपि में एक उपाधि लिखी गई है, महमूद बिन साम। महमूद बिन साम, इतना ही ध्यान रखना। शिव नंदी की प्रतिमा गजनी के सिक्कों पर, देवी लक्ष्मी की प्रतिमा गोरी के सिक्कों पर। दिल्ली वाला गजनी का, दिल्ली वाला गोरी का, लिखो। हाँ, तो गोरी में लिखिए, इसका सिक्का दिल्ली वाला सिक्का कहलाया। इसका सिक्का दिल्ली वाला सिक्का कहलाया। दिल्ली वाला सिक्का कहलाया। तथा सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है। अंकित है। तथा देवनागरी लिपि में महमूद बिन साम उपाधि अंकित है। महमूद बिन साम उपाधि अंकित है। देवनागरी लिपि में महमूद बिन साम उपाधि अंकित है। महमूद बिन साम उपाधि अंकित हो गया। इतना ही लिखना है। अच्छा, हिंदू देवी लक्ष्मी वाला लिख लिया ना आपने?
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आता इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश में आपको इंपॉर्टेंट लगा कि क्या समझना है। एक तो भारत में सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था का फाउंडर या संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। दूसरा, इसने शुद्ध अरबी पद्धति से सिक्के निकाले। अरबी पद्धति से सिक्के निकाले। तीसरी बात, सिक्कों पर वर्ष यानी किस वर्ष सिक्का अंकित हो रहा है, ठीक, तथा टकसाल का नाम लिखने की परंपरा इसने आरंभ की। जैसे अभी आप देखते हैं ना, अभी मुद्रा आती है तो मुद्रा में लिखा होता है ना, मैं आरबीआई धारक को इतने रुपए अदा करता हूं। तो क्योंकि भारत में मुद्रा निकालने का अधिकार केवल आरबीआई के पास में है, तो ये जो ट्रेंड है टकसाल के नाम का, वो इसने स्टार्ट किया है। और अभी भी आप देखेंगे तो मुद्रा पे वर्ष लिखा मिलता है, तो आपको पता होता है कि ये नोट किस साल आया है या ये सिक्का किस साल आया है। तो शुद्ध अरबी पद्धति से सिक्के निकालना प्लस सिक्के के ऊपर वर्ष और टकसाल का नाम अंकित करवाना इल्तुतमिश ने करवाया है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफाओं के नामों का अंकन करवाया है तथा जितल और टंका नाम के दो फेमस सिक्के इसने निकाले हैं। तो ये इल्तुतमिश में आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कई बार पूछा गया है, सिक्कों पर खलीफा का नाम पहली बार इल्तुतमिश ने लिखवाया है। अब वो पहले वाले तो खुद को ही महान बताने में लगे हुए थे, खलीफा को कौन गिने। वो गजनी तो खुद ही कह रहा है कि मैं तो ऐसा अवतार हूं जिसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, अव्यक्तम महमूदा अवतारम। इसने खलीफा का नाम लिखवाया है, ठीक है। और इसने सिक्के निकाले। एक इसका सिक्का है जीतल, बहुत बार पूछा गया। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेना, जीतल जिस भी युग में सिक्का बनकर आया हमेशा तांबे का था, कॉपर कॉइन्स है ये। चाहे ये विजयनगर साम्राज्य में बना जीतल नाम का सिक्का तो वो तांबे का है, चाहे वो मुगल काल में बना तो तांबे का है। केवल इससे मतलब नहीं है, जिस भी काल में जीतल सिक्का निकलेगा उस काल में वो किस धातु का होगा? तांबे का होगा। जीतल ये तो तांबे का है। और एक टंका नाम की सिक्का निकला टंका नाम का, वो चांदी का है, सिल्वर कॉइन है। ये दो सिक्के इल्तुतमिश ने निकाले हैं। यहां से ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये इल्तुतमिश का मामला है। लिखे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ लिखिए, इल्तुतमिश ये भारत में सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था का, ये भारत में सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ करेंसी सिस्टम इन इंडिया। ये भारत में सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था का संस्थापक था। आगे लिखिए, इसने शुद्ध अरबी पद्धति से सिक्के निकाले, शुद्ध अरबी पद्धति से सिक्के निकाले तथा सिक्के पर टकसाल का नाम, टकसाल मिंट बोलते हैं टकसाल को, टकसाल का नाम और वर्ष अंकित, टकसाल का नाम और वर्ष अंकित करने की परंपरा इसने चलाई। इसने सिक्के पर खलीफा उल मुंतसिर बिल्लाह का नाम अंकित करवाया।
खलीफा उल मुंतसीर बिल्लाह, अब मैं क्या करूं, नाम ही ऐसे ही है। खलीफा उल मुंतसिर बिल्लाह का नाम अंकित करवाया, क्योंकि मेरे तो रोज का काम है तो अजीब लगता ही नहीं है। वहां उल मुंतसिर बिल्लाह का नाम अंकित करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। ये रहा। उल मुंतसिर बिल्लाह का नाम अंकित करवाया। ठीक है, आगे लिखिए। इसने 3 प्रकार के सिक्के निकाले, 3 लिख लो आप इसमें, 3 प्रकार के सिक्के निकाले। जीतल, जीतल किसका? तांबा का। टंका, चांदी का। एक छोटा सा सिक्का था अदल, वो मिक्स था, कभी कुछ होता कभी कुछ होता, तो इसमें आप लिख लीजिए सबसे छोटा सिक्का अदल। जीतल, टंका और अदल। अदल, अदल सिक्के निकाले गए। निकाले गए। एक आता है, अच्छा रजिया सुल्तान पहले देख लो। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। हाँ, क्या हुआ? वो तो एमबीटी है। रजिया सुल्तान लिखिए। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर एक खलीफा का नाम मिलता है, अहमद उल निस्वा। रजिया सुल्तान में लिखिए, रजिया सुल्तान के सिक्के पर अहमद उल निस्वा, अहमद उल निस्वा, निस्वा लिखा मिलता है। अहमद उल निस्वा लिखा मिलता है। अब देखिए, अभी मसूद सा, बहराम सा, इनके सिक्कों पर कोई खास नाम नहीं मिलता, तो अभी डायरेक्ट आप बलबन में आ जाइए, सीधा बलबन। बलबन में आप देखेंगे इसने एक सिक्का निकाला, हजरत ए दिल्ली, या हजरत ए दिल्ली कर दो आप। कभी कोई पूछे हजरत ए दिल्ली वाला सिक्का किसका है, तो बलबन का है। ये सिहासी है, दुगन्नी है, लेकिन एक बार आप ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बलबन में लिखिए हजरत ए दिल्ली, हजरत ए दिल्ली, हजरत ए दिल्ली, दुगान ए सिहासी। ये देखिए इधर लिखा हुआ, हजरत ए दिल्ली, दुगान ए सिहासी। हजरत ए दिल्ली, दुगान ए सिहासी सिक्के सिक्के ये बलबन ने निकाले हैं। अभी सीधा डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी। रात को डराएगा ये आपको अलाउद्दीन खिलजी, ये कहेगा कि मुझे तो नहीं पड़ा, डायरेक्ट धन चाहिए आपको, सिक्के पड़ रहे हो मेरे। ये क्या पता, इसको डर बहुत लगता था, ये जैसे ऊट पटांग फैसले लेता ना, तो फिर ये बार बार उस मौलाना मकसूदीन के पास जाता और जाकर कहता कि मौलाना मकसूदीन, मुझे नहीं पता कयामत के दिन खुदा मेरे साथ क्या करेगा, ये मैं नहीं जानता, पर मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में होता है। अभी उससे पूछो राज्य कौन है, तो वो कहता आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तो इसका मतलब जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मैं करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ तो गड़बड़ी होगी वहां पर, मुझे पता नहीं है कि वो मेरे साथ क्या करेगा, ये सजा ही देगा और तो क्या करेगा, ये इसको लगता था। तो घबराता जरूर था ये इस बात से
क्यों, कारण क्या था देखिए आप, क्यों कहता था वो ऐसा। शरीयत की व्याख्या कुछ इस प्रकार से हुई कि बड़े बड़े उच्च पदों पर आप इस्लाम के लोगों को ही रखोगे, लेकिन अलाउद्दीन ने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां आरंभ कर दी। जैसे अभी देखिए कि अलाउद्दीन की जो टकसाल थी, मिंट थी, टकसाल, तो टकसाल, अब जैसे आरबीआई का गवर्नर कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना बन सकता है, तो टकसाल का प्रमुख बनाया इसने एक तो ठाकर पेरू को, ये हिंदू था, एक बनाया संग्राना को, ये भी हिंदू था। तो ये कहता है कि मैं नहीं जानता शरीयत क्या है, मैं ये भी नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है, क्या शरीयत के प्रतिकूल है, ये सब मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं जो राज्य के हित में है वही ठीक है, मैं वही करूंगा जो राज्य के हित में है। अब शरीयत भले ही इस्लाम की बात करता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिए, इस प्रकार की नियुक्तियां कर रहा है वो। तो अलाउद्दीन खिलजी के टकसाल के प्रमुख थे हिंदू, ठाकर पेरू और संग्राना। इसके अलावा आप देखेंगे इसने सिक्के क्या निकाले, एक सिक्का था इसका दुकन्नी, ठीक है, एक सिक्का था इसका एक कन्नी, एक कन्नी मतलब एक आना, है ना, एक था दुकन्नी। ये अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है इतनी, बस लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी, इसने दो हिंदुओं को टकसाल का प्रमुख बनाया। पहला लिखिए ठाकर पेरू, ठाकर पेरू, ठाकर पेरू, और दूसरा संग्रहना, ये घ है ना, संग्रहना, ठाकर पेरू और दूसरा संग्रहना, संग्रहना, घ राना। इसने दो सिक्के निकाले हैं, एक दुकन्नी और एक कन्नी, आराम से याद रहेगा। अभी वैसे तो आराम से, पर डायरेक्ट आ जाता ना हजरत दिल्ली किसका है, अहमद उल निस्वा किस पर लिखा हुआ है तो गड़बड़ हो जाती है ना, उल मुंतसिर बिल्लाह किस पर है, तो थोड़ी समस्या हो जाती। खैर अभी तो लिख लीजिए दुकन्नी और एक कन्नी। ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में आप जानते हैं कि कोई ऐसा कोई राजा आया नहीं खिलजी वंश में, तो डायरेक्ट आप लिखोगे गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ये और ज्यादा होशियार बनता था। ये सूफी भक्ति मूवमेंट आपके सिलेबस में है, आप पढ़ोगे तो इसमें क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक के समय भी सिक्के निकले हैं, और इसके सिक्कों पर एक उपाधि मिलती है मुल्क ए तिलगान। इसने किया क्या देखिए आप, इससे पहले मतलब अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों में खुसरो शाह नाम का एक राजा बना था, खुसरो शाह। खुसरो शाह ने क्या किया, दोनों हाथों से धन लुटाया राजा बनते ही, और 5 लाख टंके उस समय खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को दे दिया। अब खुसरो शाह को हटा के गयासुद्दीन तुगलक राजा बना, तो इसने देखा राजकोष तो खाली है। खाली क्यों है, तो इसने पता करवाया, तो पता चला कि इससे पहले जो राजा आया खुसरो शाह, उसने धन बहुत लुटाया। तो इससे एक चीज सामने आई कि 5 लाख टंके तो निजामुद्दीन औलिया को ही दे दिए हैं। तो इसने निजामुद्दीन औलिया को मैसेज भेजा कि भैया वो 5 लाख रुपए मुझे वापस चाहिए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं तो फकीर हूं, मेरे पास क्या है, मुझे पैसे मिले मैंने दूसरों में बांट दिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने कहा मुझे पैसे चाहिए। फिर ये दिल्ली अभियान पर, सॉरी बंगाल अभियान पर गया था। ये कौन, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया, और वहां से बीच में जब ये रुका था, जीत कर आने के बाद रुका था बीच में, तब इसने एक सर्वेंट को भेजा कि जाके ओलिया को कहो कि मैं दिल्ली आऊं, तब तक 5 लाख मुद्राएं तैयार रखना जो तुमने ली है पहले। वहीं पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुजूर दिल्ली दुरस्त,
हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और कहते हैं कि ओलिया के श्राप के कारण ही वो वहीं मर गया था। उसमें तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र आता है, अफगानपुर षड्यंत्र नाम से भी जाना जाता है। वो तुगलकाबाद में जो हाथियों की परेड हुई, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो इसी से रिलेटेड है वो कहानी पूरी की पूरी, और सिक्कों से रिलेटेड ही है वो। टंके चाहिए इसको वापस। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, इसके सिक्के पर एक उपाधि है मुल्क ए तिलगान, लिख लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक, इसके सिक्कों पर मुल्क ए तिलगान उपाधि अंकित है, अंकित है। अंकित है, ठीक है। आगे देखिए आप। अब आता एमबीटी, महमूद बिन तुगलक। कौन सा तुगलक? महमूद बिन तुगलक सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसको। इसको कहा गया धनवानों का राजकुमार। एक सेकंड, बाद में लिखना, पहले सुनो। एक तो धनवानों का राजकुमार इसे कहा गया, एक इसे सल्तनत का मुद्रा शास्त्री इसे ही कहा गया। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, एक बार सुनिए आप। सांकेतिक मुद्रा क्या थी? इसने जैसे तांबा, कांसा, उसकी मुद्राएं चलाई और वैल्यू रखी चांदी के बराबर, है ना। तो मुद्रा है किसकी? तांबे की। और इसने कहा माना कैसे जाएगा, ये चांदी के बराबर माना जाएगा, ये सांकेतिक मुद्रा। आप सोचिए कि आज भी जैसे बिटकॉइन वगैरह आई, ठीक से चल भी नहीं पाई, सांकेतिक मुद्राओं का दौर चला ना, तो इसने उस समय सांकेतिक मुद्रा का कॉन्सेप्ट दिया था। आज भी ये सफल नहीं है, लेकिन उस समय इसने सफल तो ये नहीं कर पाया खैर इसको, पर इसने क्या नियंत्रण ठीक नहीं रखा था। बर्नी लिखता है कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया, वो तो खैर हिंदुओं के खिलाफ ही बोलता, उसका काम ही ऐसा ही है। अब जैसे क्या हुआ कि जो जिनके घर में कांसा पड़ा हुआ है, वो जाते सुनार की दुकान पे या कहीं पे भी जाते, उनको सिक्के बनाते थे, और जब टैक्स लेने आते कर्मचारी, तो वो जो नकली सिक्के इन्होंने बनाए वही सरकार को देते, तो फिर ये असफल हो गई योजना पूरी की पूरी। लेकिन सांकेतिक मुद्राओं का कॉन्सेप्ट यही लाया था कौन? एमबीटी। ये पूछा जाता है, तो लिखिए आप एक बार महमूद बिन तुगलक को, इसे धनवानों का राजकुमार, इसे धनवानों का राजकुमार, सल्तनत का मुद्रा शास्त्री, सल्तनत का मुद्रा शास्त्री, सल्तनत का मुद्रा शास्त्री कहा गया है, कहा गया है। कहा गया है, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है, आगे लिखिए। दिनार, ये सोने का सिक्का था, दिनार, दिनार वो रहा उधर लिखा, दिनार, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब उधर लिखिए दिनार, अदली और दोकानी सिक्के चलाए। दिनार, अदली, अदली चांदी का था, और दोकानी सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। एक सिक्का इसका था काला टंका, एक सवाई टंका, ये भी चांदी के थे, ये सिक्के भी इसी ने चलाए। काला टंका और सवाई टंका, सवाई टंका सिक्के इसी ने चलाए। हो गया।
FST लिखें। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? धनवानों का राजकुमार, सल्तनत का मुद्रा शास्त्री, सांकेतिक मुद्रा इसी ने चलाई, काला टंका, सवई टंका, दिनार सोने का है, ध्यान रखना, अदली दोकानी सब चांदी के हैं। ये सिक्के किसने चलाए? महमूद बिन तुगलक ने। हटा दूं? FST फिरोज शाह तुगलक। इसकी टकसाल का जो प्रमुख था उसका नाम कजर शाह था। इसके यहाँ पैसों की गिरावट आ गई थी, मुद्राओं की भी। भ्रष्टाचार इतना भयानक था जिसकी कोई लिमिट भी नहीं थी। मतलब एक सैनिक गया था सुल्तान के पास में कंप्लेन लेकर FST के पास में कि सर हर विभाग में इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है, हमारा कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे। तो कि क्या चाहिए उनको? कि वो कहते हैं कि रिश्वत दो तो हम काम करेंगे। तो कि तुम्हारे क्या दिक्कत है? बोले मेरे पास रिश्वत के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है। सुल्तान खुद उसको पैसा देता है कि जा रिश्वत देके तेरा काम करवा ले। तो मतलब FST एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, तो खुद ऐसा काम कर रहा है वो तो ऐसा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस पूरे मामले को देखोगे तो उस समय बजट पहली बार जो पूरा वार्षिक ब्यौरा निकलवाता है वो, तो राज्य की इनकम होती है पूरे स्टेट की 6 करोड़ रुपए, पूरे साम्राज्य की, सल्तनत की। और जो इसका सेनापति है, उस सेनापति की इनकम अकेले की 13 करोड़ है। बड़ा अटपटा राजा है ये, बहुत अजीब सा राजा है ये। हालांकि इसे लघु अकबर कहा गया है, ये हिंदू माँ का बेटा है, लेकिन ये इतना ज्यादा धर्मांध हुआ, हिंदुओं को जिम्मी कहता था, बड़ा अत्याचार किया इसने हिंदुओं के ऊपर, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसकी टकसाल का प्रमुख कजर शाह इसलिए पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो यही कजर शाह था, है ना, ये ध्यान रखना आप। फिर आप देखेंगे जैसे वही अद्दा, बिक, अदली, ये सिक्के हैं, हम लिखेंगे अभी एक बार, ये इंपॉर्टेंट लगाना। FST के टकसाल का प्रमुख कजर शाह था। टकसाल का प्रमुख कजर शाह था तथा इसके सिक्के निम्न थे। तो लिखिए संसगनी, अद्दा, बिक। नहीं, अलग अलग है, संसगनी अलग है, अद्दा अलग है, बिक अलग है। आपने क्या कर लिया? संसगनी है, बिक है, अद्दा है। अभी अच्छा अभी लिख रहे हैं आप संसगनी। संसगनी के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लो, अगर कोई बनेगा तो बन सकता है यहां से। संसगनी, अद्दा, बिक। चहल ए हस्तगानी और केवल हस्तगानी। क्या हुआ? चहल ए हस्तगानी और केवल हस्तगानी। ठीक है, ये FST की कहानी खत्म। आप चिंता मत करो, अभी आप लिखो, अभी हम 5 मिनट में इनको वापस लपेटे में ले लेंगे, है ना, इतना ही है। आगे आता बहलोल लोदी। मैं आपको सीक्वेंस में लिखा रही हूं, आप ये पढ़ लो, बाद में सिक्के अलग से आएंगे ही नहीं। बहलोल लोदी, इस बहलोल लोदी ने एक सिक्का निकाला, बहलोली।
सिक्के का नाम क्या? बहलोली। ये चांदी के 6 जीतल के बराबर था ना, मतलब 6 जीतल और 1 बहलोली बराबर है। और अकबर के पूर्व तक बहलोली सिक्का चलता रहा। अकबर के पूर्व तक, मतलब बाद में तो अकबर ने इसको खत्म कर दिया था, यानी बाबर के समय बहलोली चला है ना, हुमायूं के समय बहलोली चला है, अकबर के पूर्व तक बहलोली सिक्का चलता रहा है। तो लिख लीजिए बहलोल लोदी में बहलोली सिक्का, ये 6 जीतल के बराबर था। छह जीतल के बराबर था तथा अकबर के पूर्व तक ये सिक्का चलता रहा। अकबर के पूर्व तक ये सिक्का चलता रहा। ठीक है, अब सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी में देखिए एक सिक्का चलता था कश्मीर में। कश्मीर में सिकंदर लोदी के समय सिक्का चला कोड़ी, और एक सिक्का चला पश्चिम तट पर, वो था लोरी। तो सिकंदर के काल में अलग अलग इलाकों में अलग अलग सिक्के चले, कश्मीर में कोड़ी, पश्चिम तट पर लोरी। लिखो, सिकंदर लोदी के समय कश्मीर में कोड़ी और पश्चिम तट पर लोरी सिक्के चले। पश्चिम तट पर लोरी सिक्के चले, हो गया। क्योंकि इब्राहिम का कोई सिक्का नहीं आया और इब्राहिम को मारा गया रणभूमि में। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो रणभूमि में घोड़े पर ही मारा गया है, और वहीं पर बाबर ने ईंटों से उसका मकबरा बनवा दिया, पानीपत के मैदान में ही। और एक ऐसे युग का अंत हो गया जिसका आरंभ 1192 में गोरी ने किया था। और अगला आता है मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था इसको बाद में देखना, पहले सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था में अभी आपने क्या क्या पढ़ा वो देख लो। आप क्या पढ़ रहे हो? आप सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था। एक व्यक्ति है जिसने इस मुद्रा व्यवस्था पर काम किया, नेल्सन राइट। अभी पढ़ा ना आपने, नेल्सन राइट। सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था हम गजनवी से स्टार्ट करते हैं। गजनवी ने सिक्का निकाला दिल्ली वाला, दिल्ली वाला सिक्का निकाला, दिल्ली वाला। लिपि देवनागरी, भाषा संस्कृत। सिक्के में एक साइड कलमा, दूसरी साइड उपाधि अवयक्तम महमूदा अवतारम। सिक्के पर प्रतिमा शिव और नंदी की। ये गजनवी की कहानी समाप्त। दूसरा राजा गोरी, जिसके सिक्के का नाम दिल्ली वाला सिक्का। ठीक है, इसी में कंफ्यूज होते हैं। इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है, पक्का। और एक देवनागरी लिपि में एक उपाधि है महमूद बिन साम, ये हमने देखा। फिर इल्तुतमिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राजा है। भारत में मुद्रा व्यवस्था का संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश है। इसने किया है, शुद्ध अरबी पद्धति में सिक्के निकाले। सिक्के के ऊपर टकसाल और वर्ष अंकन का ट्रेंड इसी ने विकसित किया है। इसने सिक्के के ऊपर एक खलीफा के नाम का अंकन किया है। नाम बोलो, उल मुंतसिर बिल्ला, हाँ यही नाम है। इसके सिक्के हैं जीतल, टंका, अदल। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान, उसके सिक्के पर अहमदुल निश्वा नाम लिखा हुआ है। बाद में सीधा डायरेक्ट आप लीजिए बलबन को। बलबन का एक सिक्का आपको याद रखना है, हजरत दिल्ली। तो वो अगर याद रह गया तो प्रश्न वहीं से ही बनना है वैसे भी। हाँ, बलबन के बाद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कि टकसाल के प्रमुख हिंदू थे, 2 हिंदू थे, ठाकर पेरू और संग्राना। सिक्के तो सबसे सरल अलाउद्दीन के ही है, क्या? एक कन्नी दो कन्नी, वाह, करो कहानी खत्म। और अलाउद्दीन के बाद राजा गयासुद्दीन तुगलक, उसके सिक्के पर मुल्क तिलगन की उपाधि है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या?
थोड़ा थोड़ा। मूल के तिलगन की उपाधि है किसके सिक्के पर? गयासुद्दीन तुगलक के। सबसे इंपॉर्टेंट एमबीटी, धनवानों का राजकुमार, सल्तनत का मुद्रा शास्त्री। कौन सी मुद्रा चलाई? सांकेतिक मुद्रा। इसके अलावा जिस दिनार याद रख लेना, क्योंकि दिनार क्या है? सोने की मुद्रा है। बाकी आप काला टंका, सवाई टंका, अदल वगैरह सब क्या है? चांदी के हैं। फिर आते हैं एफएसटी। तो एफएसटी में टकसाल का प्रमुख कौन? कजर शाह है। और बड़ा भ्रष्टाचार था इसके समय तो खैर। सिक्के संसगनी है, अद्दा है, बिक है, चहल है, हस्तगानी है, केवल हस्तगानी है, ये सिक्के इसने निकाले हैं। एफएसटी के बाद बहलोल लोदी, सिक्का बहलोली, कितने जीतल के बराबर? 6 जीतल के बराबर। अकबर के पूर्व काल तक चला है ये। फिर सिकंदर लोदी, सिकंदर में आप देखेंगे कश्मीर में कोड़ी, पश्चिम तट पर लोरी सिक्का चला। इब्राहिम ने कोई सिक्का नहीं चलाया, और इब्राहिम की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, नई मुद्रा प्रणाली विकसित होगी जिसे आप मुगल साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था कहेंगे। ये सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था थी। आपको कोई समस्या है तो आप बोलें। समस्या तो कुछ नहीं है, बस याद करना है। याद तो आप ही को करना है, कर लोगे? अरे मुगलों के सिक्के तो सबसे सरल, ये सल्तनत है, मुगलों वाले सबसे सरल है। आप 2-3 दिन में पूरा आपका जो ये पूरा प्रशासन वाला चैप्टर हो जाएगा। अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेते हो तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपके।